हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भजन लाल जी की जो नई घोषणाएं, उनमें सभी योजनाएं एक ही वीडियो में पूरी की पूरी विस्तार से बताने वाला हूं। सारी योजनाओं को विस्तार से बताऊंगा एक एक करके। और किसानों को राहत भरी बहुत ही बड़ी खबर मिली है, जिसमें योजनाओं में यदि बात करें तो मुख्य चीजें तो वो आ जाएंगी आपके। जैसे कि बात करूं, पेंशन, बिजली, आवास, राशन, सिलेंडर और सब्सिडी से रिलेटेड है। और साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुफ्त में मिलने वाली है आपको। तो सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं, एकदम विस्तार से करने वाले हैं, सारी चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा मित्रों। चैनल का नाम है श्याम क्लासेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जिसमें अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में सभी को राशन फ्री मिलने वाला है। राजस्थान के जितने भी लोग हैं उन सबको फ्री में राशन मिलने वाला है। राजस्थान क्या, और भी बहुत सारे राज्य हैं जिनमें फ्री में मिलने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें प्रोडक्ट बढ़ा दिए गए हैं। आपको मिर्च, मसाले, तेल, सारा का सारा कुछ वो सिस्टम है, वो अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से आपको फ्री में मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो पालनहार योजना, पालनहार योजना के तहत, पालनहार योजना में 6 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 500 से 1000 तक का अनुदान मासिक वेतन रूप में दिया जाता है। लेकिन इस अनुदान को बढ़ा करके 1500 से 2500 रुपए कर दिया गया है। अभी भजनलाल जी की जो सरकार है उसमें चल रहा है, तो 1500 से 2500 रुपए तक का इनको कर दिया गया है। अब हर एक छात्र 18 6 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको 1500 से 2500 तक मिलने वाला है ये अनुदान। ठीक है। और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो किसान योजनाओं का होगा संचालन। किसान की जितनी भी योजना है उनका संचालन होने वाला है, जिसमें जैसा कि आपको पता है कि 6000 से बढ़ाकर किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें रुपए कर दिए गए हैं 12,000। 6000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 12,000 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, भजनलाल जी शर्मा के एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन जल्द से जल्द किया जाएगा, ताकि उन्हें कर्ज से उबारा जा सके। और पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 12,000 रुपये करना तय कर दिया गया है। और ये बाकी आर्टिकल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बात करें बिजली बिल को लेकर या बिजली को लेकर, तो भजनलाल जी शर्मा ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है। राजस्थान बिल माफी योजना 2024 के अनुसार यदि मैं बताऊं तो भजनलाल जी ने ऐसा बताया कि बड़ी खुशखबरी है कि जी हाँ, राज्य सरकार ने लोगों को बता देते हैं कि राहत देने के लिए हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। और 100 के साथ यदि 100 प्लस कोई यूज करता है, 100 प्लस यूनिट कोई यूज करता है, तो उसका जो सरचार्ज है वो माफ कर दिया गया है। उसका कोई सरचार्ज नहीं लगने वाला है फिलहाल के लिए। और बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो न्यूज है 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने वाली और 100 प्लस यानी 200 तक यदि कोई यूज करता है तो सरचार्ज माफ किया जाएगा। इसको शर्मा जी ने, हमारे भजनलाल जी शर्मा जी ने 15 जनवरी की रात को एक्स पर शेयर किया था और ट्विटर पे भी डाला था। आप देख सकते हैं इनका ट्विटर अकाउंट जाके, वहाँ पे साफ साफ 15 जनवरी का जो लिखा हुआ है उसमें 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का साफ साफ बात किया है इन्होंने और साफ साफ बयान दिया है। 200 यूनिट तक फिक्स चार्ज वालों को भी माफ किया जाएगा, यानी 200 यूनिट भी कोई यूज कर लेता है तो फिक्स चार्ज उनको माफ कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक कर चाहें तो पढ़ सकते हो, आपके सामने है। सरचार्ज जो तमाम शुल्क, अन्य शुल्क जो भी था वो बिजली को लेकर सारा का सारा माफ कर दिया गया है। भुगतान करेगी तो केवल सरकार करेगी, कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाएगा। राजस्थान सरकार की घोषणा के अनुसार आपको बता दें कि 100 यूनिट प्रति माह बिजली का उपयोग करने वाले बिजली बिल शून्य होगा। उन्होंने बताया कि पूर्ववत कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त ये आर्टिकल पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना। और वैसे तो ये गहलोत सरकार से चलती आ रही थी योजना थी, जिसको सुचारू रूप से चालू रखा जाएगा। आपको यहाँ दिखा देते हैं। और बीच में एक चीज और बता देता हूँ कि पहली बार केसीसी किसानों को तोहफा मिल गया है। 1 जनवरी के बाद यानी जनवरी महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा जो किसानों का कर्ज है वो माफ कर दिया जाने वाला है। और इसके अतिरिक्त बात करें तो किसान कर्ज माफी योजना के तहत सरकार एक सूची जारी करती है, जिसमें उन लोगों का नाम होता है जिन्होंने लोन लिया है और उन्हें माफ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आप इस आर्टिकल में सारी चीजें पढ़ सकते हो, क्योंकि सारी योजनाएं बतानी है विस्तार से, तो जल्दी जल्दी आप खुद भी पढ़ सकते हैं यहाँ से। अगर आपने किसी बैंक से या फिर किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 2 लाख रुपए तक का लोन लिया है तो आपका कर्ज माफ हो जाएगा। कर्ज माफी योजना के तहत अलग अलग राज्यों में अलग अलग माफ किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में किसानों का पूरा कर्ज माफ कर दिया गया है और अब भजनलाल जी के द्वारा यह घोषणा राजस्थान में भी की गई है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें, यहाँ देख लो और भी राज्य लिखे गए हैं जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर। और साथ में मैं जैसा कि बताऊं कि हर घर 100 यूनिट बिजली फ्री, अभी जस्ट बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, हर घर में भी 100 यूनिट बिजली फ्री। और जिनके ट्यूबवेल है, कुआं है, वे ट्यूबवेल है, कुआं है, तो उनको 2000 यूनिट बिजली जो फ्री दी जानी थी वो भी सुचारू रूप से चालू रहेगी, बंद नहीं की जाएगी। आपको बाकायदा मैं एक अखबार दिखाता हूँ उसका, जिसमें अखबार में साफ साफ लिखा गया, देख सकते हो आप। राजस्थान में फ्री बिजली और सब्सिडी पर 24,000 करोड़ रुपए ही खर्च है, राज्य सरकार बंद नहीं करेगी योजना। साफ साफ लिखा है, देखो, राज्य सरकार ये योजना बंद नहीं करेगी। जो किसानों को 2000 यूनिट
मिल रहा था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2000 यूनिट किसानों को मिल रहा था, वो मिलता रहेगा। और मुख्यमंत्री घरेलू बिजली योजना जो 100 यूनिट फ्री थी वो चलती रहेगी। और 100 से 200 यूनिट यदि कोई यूज भी कर लेता है तो कोई अलग से सरचार्ज नहीं लगने वाला है इसमें। और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो ये चीज़ें कि यदि ऐसा हो जाता है तो 100 यूनिट से 150 यूनिट तक की बिजली खपत होने पर 3 रुपये प्रति यूनिट के अनुदान से दर बिल लिया जाएगा। यदि बिल आता है तो अनुदान दिया जाएगा उसमें 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से। और 3 रुपये प्रति यूनिट के अनुदान से बिल आएगा। और 150 से 300 यूनिट कर लेते हैं तो 2 रुपये प्रति यूनिट के अनुदान से आपका बिल आने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो बात कर लेते हैं आयुष्मान कार्ड की। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पीएमजे का ये जो आयुष्मान कार्ड है, ये जितने भी लोग हैं उन सब का बन गया होगा। और यदि नहीं बना है तो कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें पूरी प्रक्रिया बताई है बनाने की, कैसे बनाना है आपको, कैसे आपको ई-केवाईसी करनी है, वो सारा कुछ बताया हुआ है। इसमें होता क्या है मित्रों कि 5 लाख तक पूरा का पूरा जो इलाज होता है वो सारा का सारा फ्री होता है। इसलिए जितने भी परिवार हैं लगभग तो बना सकते हो आराम से ही। प्ले स्टोर पे जाना है और आपको सर्च करना है आयुष्मान कार्ड, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में पूरी प्रक्रिया कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें आप देख सकते हैं जाके, उसमें पूरी प्रक्रिया मेरी बताई हुई है इसमें, ठीक है ना, कि कैसे आपको ओपन करना है, कैसे उसमें डालना है, क्या क्या नाम पूछेगा आपसे, सारी प्रक्रिया बता चुका हूँ। कैसे आपके पास अगला इंटरफेस आएगा, सारे इंटरफेस बता दिए गए वहाँ पर, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। किसान कर्ज माफी की बात करें तो किसान कर्ज माफी के साथ ही विधेयक पारित हुआ है कि किसान ऋण राहत आयोग के गठन के बाद बैंक या कोई वित्तीय संस्थान किसी भी कारण से फसल बर्बाद होने की स्थिति में ऋण वसूली के दबाव में नहीं बना सकेंगे। यानी कोई भी किसान है उस पर कोई दबाव नहीं बना सकेंगे, कोई दबाव नहीं बना सकेंगे। किसान फसल खराब होने की स्थिति में कर्ज माफी की मांग को लेकर इस आयोग का आवेदन भी कर सकेंगे। यानी किसान अपनी पूरी बात सामने रख सकेंगे और हर एक उनकी सहायता की जाएगी पूरी तरह से। ऐसा भजनलाल सरकार ने और भजनलाल जी ने खुद ने बयान दिया है। और साथ ही अविनाश जी गहलोत की बात करें तो उन्होंने पेंशन अभिवृद्धि अपडेट दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है अपने बयान में कि अविनाश जी के अनुसार विभाग के माध्यम से जितनी प्रकार की पेंशन है, देखो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्ध लोगों के लिए दी जाती है। पेंशन में जल्द से जल्द अभिवृद्धि की जाएगी। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, इसके अलावा अन्य पेंशन धारकों को 1500 से 2000 यानी 2500 रुपये तक की अभिवृद्धि होना तय है, एकदम तय कर दिया है इन्होंने यहाँ से। और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल में भाव गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भी है भजनलाल जी सरकार की वजह से। भजनलाल जी ने साफ साफ कहा है कि 2 रुपये पेट्रोल है उसमें तो 2 रुपये की रियायत बरती जाएगी और 1 रुपये की रियायत बरती जाएगी डीजल में, ये कम कर दिया गया। आप देख सकते हैं आज या कल के भाव में आपको फर्क पता चल जाएगा यदि आप पेट्रोल पंप पे खड़े हैं कहीं पे। और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें शौचालय योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो ये पूरे भारत की योजना है जिसमें पूरे 12,000 रुपये आपको शौचालय निर्माण के लिए दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। इसके लिए आपको आवेदन करना होता है, आप पोर्टल पे जाके आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल नहीं चल रहा है तो जल्द से जल्द पोर्टल पे इसको लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद में आप इसमें फ्री शौचालय योजना में पंजीकरण के लिए दस्तावेज है वो मैं बता देता हूं। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें यदि आपके पास है, निवास प्रमाण पत्र, चालू मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि होने चाहिए। ये सारे के सारे यदि आपके पास है तो आराम से आप इसका आवेदन करवा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं और 12,000 रुपये आप भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको शौचालय के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। और कन्या सहयोग योजना, अगर परिवार में लड़की है तो ध्यान देना होगा कि बिटिया को मिलेंगे 51,000 रुपये। अब 51,000 रुपये बेटियों को कैसे मिलने वाले हैं वो देख लीजिए। इसके लिए भी आपको आवेदन करना पड़ेगा। 18 वर्ष की उम्र होती है और 10वीं पास कर चुकी है वो बिटिया तो उसको मिलेंगे 31,000 रुपये। इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं, यदि वो लड़की 18 साल की 12वीं पास कर चुकी है तो उसको मिलेंगे 41,000 रुपये। और इसके अतिरिक्त यदि बात करें लड़की की शादी 18 वर्ष से ऊपर होने पर स्नातक करने पर की कर दी जाती है तो उसको 51,000 रुपये मिलने वाले हैं, ये राशि दी जाएगी। और बाकी सारा सिस्टम मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, उससे पिछला वीडियो और देखोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको सारा का सारा विस्तार से। अब सारी योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी से मैं आपको बताते जा रहा हूँ। किसान आय को दुगुनी कर दिया गया है। और किसान आय को दुगुनी करने के मामले में किरोड़ी लाल जी जो मीणा है, किरोड़ी लाल जी ने और मीणा जी के बयान के अनुसार किसान आय दोगुनी राज्य में संचालित योजनाओं की वजह से होगी। जो योजनाएं चल रही है वो धरातल पे अच्छे रूप से चलती रहे, इसलिए बयान के माध्यम से किसानों के आय दोगुनी करने का आश्वासन दिया है। किसने दिया है? किरोड़ी लाल जी मीणा ने दिया है। अपने जो किरोड़ी लाल जी मीणा है वो कृषि मंत्री, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो मीणा जी वाला ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो जिसमें साफ साफ लिखा गया है पूरी की पूरी चीज़, आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें जननी सुरक्षा योजना, तो जननी सुरक्षा योजना 2024 जिसमें महिलाओं को दिए जाते हैं 16,000 रुपये, सीधे उनके खाते में डाले जाते हैं। इसके लिए भी आपको करवाना पड़ता है। अब ये 16,000 रुपये है ना 4 किस्तों में डाले जाते हैं। कितनी किस्तों में डाले जाते हैं? 4 किस्तों में। सबसे पहले तो यदि महिला गर्भवती होती है तो उसको 4,000 रुपये दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चे की देख रेख हो सके, मतलब गर्भ में बच्चे की देख रेख की जा सके अच्छे से, उसको मतलब हर खाना पीना सारा उस महिला
को मिलता रहे। और उसके अतिरिक्त पहली किस्त हो गई है, तो दूसरी किस्त है वो आती है आपके 6,000 रुपये जैसे ही डिलीवरी होती है, और बच्चे के पालन पोषण के लिए 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और तीसरी किस्त भी कितनी आती है आपके, वो भी 6,000 रुपये ही आती है। तो 6 12 और 4 16,000 रुपये हो गए, सीधे अकाउंट में आएंगे। और ये जो 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं बच्चा जो है वो 1 से 5 साल तक बड़ा होता है, तो उसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त बात करें किसान कर्ज माफी की, तो किसान कर्ज विधेयक के अनुसार साफ साफ यहाँ पर बयान दिया गया है कि 2,50,000 तक किसान कर्ज माफी की संभावना बताई जा रही है। किरोड़ी लाल जी मीणा ने कर्ज माफी के लिए विधेयक पारित होने पर यह जरूरी होता है कि जिसकी संभावना आने वाले समय में बताई जा रही है, और पक्का 100% यहाँ पर कर भी दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। और इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूँ गैस सब्सिडी को लेकर, तो गैस सब्सिडी को लेकर सरकार का बड़ा बयान आया है कि जिन्होंने भी उज्ज्वला का या कोई भी गैस सिलेंडर खरीद रखा है, तो उनको 200 प्लस रुपये सब्सिडी मिलने वाली है। कितनी मिलने वाली है? 200 प्लस रुपये सब्सिडी मिलने वाली है। और सब्सिडी के लिए मैं जो डॉक्यूमेंट है वो पिछले वीडियो में, उससे पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जिसमें आप जाकर देख सकते हो आराम से। डॉक्यूमेंट वही है, बस गैस सिलेंडर की डायरी होनी चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, आधार होना चाहिए, जन आधार होना चाहिए, बस यही है। और आपके साइन होने चाहिए, और फिंगर वाला वो है ही सिस्टम, आप खुद जाएंगे तो फिंगर तो लगा ही देंगे वहां पर, तो आपकी EKYC हो जाएगी। EKYC होने के बाद सब्सिडी आपको यहाँ से मिल जाने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी योजनाओं के बारे में मैंने आपको लगभग बता दिया है, जिसमें बिजली है, मकान है, और इसके अतिरिक्त जैसे राशन की बात करें तो वो सब फ्री मिलने वाला है, जिसमें 11 चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री दी जाने वाली है आपको। धन्यवाद मित्रों।